अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं एक जनरल सा बस एक ओवरव्यू दूंगा डायबिटिक रेटिनोपैथी का। व्हाट इज़ डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इट इज़ बेसिकली योर नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ द रेटिना एंड इट इज़ characterized by a progressive dysfunction of the retinal vasculature which is secondary to chronic hyperglycemia या due to diabetes, जो क्या कहते हैं retinal vasculature पे जो इफेक्ट पड़ा है, जो डिटेरियोरेशन हो रही है, दैट इज़ नॉन एज डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? योर ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबिसिटी, प्रेगनेंसी, नेफ्रोपैथी, हाइपरलिपिडीमिया, एनीमिया, स्मोकिंग, ये कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। पैथोजेनेसिस हमने याद नहीं करनी, पर पैथोजेनेसिस में बस जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो ये देखी गई हैं कि ज़्यादातर जो अफेक्ट पड़ता है डायबिटिक रेटिनोपैथी का, जिन वेसल्स में अफेक्ट पड़ता है, उसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं कैपिलरीज की, वेन्यूल्स की एंड प्री कैपिलरी आर्ट्रियोल्स की। बेसिकली आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स जो माइक्रोवेस्कुलर आपका कंपोनेंट होता है रेटिना का, उस पर ज़्यादा अफेक्ट आता है। दो तरह की चीज़ हो सकती हैं, या तो लीकेज हो सकती है या ऑक्लूजन हो सकती है। लीकेज देखी जाती है ड्यू टू लॉस ऑफ पेरिसाइट्स, एंड लीकेज में याद रखना होगा कि लीकेज में हमको, जब भी लीकेज प्रेजेंट होगी, देन हमको रेटिनल एडिमा मिलेगा, एक्जुडेट फॉर्मेशन मिलेगी एंड रेटिनल हेमरेजेस मिलेंगे, और साथ में मैकुलर एडिमा भी मिलेगा। वेयर एज जब ऑक्लूजन होगी, ऑक्लूजन की भी पूरी है पैथोजेनेसिस बताई गई, नहीं याद रखनी, बस ये बताना चाहिए कि जब जब ऑक्लूजन होगी, ऑक्लूजन की वजह से हमको कॉटन वूल स्पॉट्स मिलेंगे, इंट्रा रेटिनल माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ मिलेंगी एंड नियोवेस्कुलराइजेशन मिलेगी कि न्यू कैपिलरी फॉर्मेशन हो रही होगी। साथ साथ हमको ये कहते हैं जो ऑक्लूजन वाली होगी, ऑक्लूजन वाली में हमको ये भी याद रखना होगा कि ऑक्लूजन में हमें साथ में मैकुला के लेवल पे भी स्कीमिया मिलेगा और विट्रस हेमरेज एंड ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट मिलेंगी। ये जिन्होंने यहाँ पे बताई हुई ना, ये चीज़ें हमने याद रखनी है कि लीकेज जब होगा, लीकेज में हमको रेटिना, एक तो पीछे जो लिखा हुआ है रेटिनल एडिमा, रेटिनल एक्सुडेट, रेटिनल हेमरेजेस एंड साथ में मैकुला के लेवल पे भी एडिमा मिलेगा। वेरस ऑक्लूजन के वक्त हमको मैकुलर स्कीमिया मिलेगा, नियोवेस्कुलराइजेशन मिलेगी, कॉटन वूल स्पॉट्स मिलेंगे, विट्रस का हेमरेज मिलेगा, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट मिलेगी और नियोवेस्कुलर ग्लोकोमा मिलेगा। अब जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो ये देखेंगे कि जो अर्ली स्टेज में तो बहुत एसिम्प्टोमेटिक्स होता है, एंड देन ग्रेजुअली जब मैकुला की इन्वॉल्वमेंट होती है तो विजुअल लॉस शुरू होने लगता है, एंड देन इवेंचुअली जब कोई क्या कहते हैं विट्रस हेमरेज हो जाता है, उस वक्त सडन विजुअल लॉस होने लग जाता है। अब जो इसकी क्लासिफिकेशन की गई है वो दो तरह से की गई है। एक होती थी हमारे पास कन्वेंशनल क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसको याद नहीं करना क्योंकि वो इतनी ज़्यादातर नहीं यूज़ होती। उन्होंने लिखा हुआ है कि स्टूडेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस, लेकिन अब आजकल ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। आजकल जो यूज़ होती है वो होती है अर्ली ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी क्लासिफिकेशन, ETDRS क्लासिफिकेशन। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये पूरा याद रखना होगा और इस पूरे को अब हम इन डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक जनरल ओवरव्यू आई होप समझ में आ गया डायबिटिक रेटिनोपैथी का, बस डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर्स एंड ये पता होना चाहिए कि लीकेज में हमें कौन सी फाइंडिंग्स मिलेंगी एंड ऑक्लूजन के वक्त कौन सी फाइंडिंग्स मिलेंगी। तो थैंक यू।